हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चिरंजीत मुखर्जी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फैक्ट्स वर्ल्ड। तो चलिए आज जानते हैं क्या पृथ्वी के बाहर भी जीवन का कहीं कोई अस्तित्व है या सिर्फ ये हमारी कल्पना मात्र है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, वरना आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। फ्रेंड्स, हम सब ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि पृथ्वी पर वे सारी आवश्यक चीज़ें मौजूद है जो एक लिविंग थिंग के लिए ज़रूरी है। आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी बिजी रहते होंगे, सुबह उठना, ऑफिस जाना, घर के ढेर सारे काम निपटाना और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अर्थ के अलावा भी कोई ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जीवन मौजूद हो? दोस्तों, यूँ तो हमारे ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं मौजूद है। ये आकाशगंगाएं संख्या में कितनी है और कहाँ तक फैली हुई है, ये अभी तक विज्ञान भी नहीं खोज पाई है। तो चलिए हम चलते हैं पहले अपनी मिल्की वे गैलेक्सी पर। फ्रेंड्स, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है तथा इसका डायमीटर लगभग 1 लाख लाइट ईयर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में लाइट को भी 1 लाख वर्ष लग जाएंगे। फ्रेंड्स, अंदाज़ा लगाया जाता है कि मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 1 खरब यानी 100 अरब तारे हैं। ये संख्या 4 से 5 खरब अर्थात 400 से 500 अरब भी हो सकती है तथा मिल्की वे गैलेक्सी की आयु का अनुमान 13.2 अरब साल माना जाता है। और इसी विशालकाय गैलेक्सी के एक छोटे से हिस्से में हमारा सोलर सिस्टम भी स्थित है। और जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, उसी प्रकार सोलर सिस्टम भी मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर घूम रही है। मिल्की वे की तरह ही असंख्य गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में मौजूद है। तो क्या हम इतने बड़े विशालकाय यूनिवर्स में अकेले हैं या कोई ऐसा भी ग्रह है जहां जीवन बसता हो? फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि ऐसे अनेकों प्लैनेट्स हैं जहां पर जीवन का अस्तित्व मौजूद है। फ्रेंड्स, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने बड़े यूनिवर्स में किसी दूसरे ग्रह पर जीवन खोज पाना कितना मुश्किल काम है। फ्रेंड्स, यदि हम साइंस की दुनिया में एक नज़र डालें तो दूसरे ग्रहों में जीवन की खोज काफ़ी शोध का विषय भी रहा है। इंसान हमेशा से ही इस खोज में लगा हुआ है। इस खोज के लिए कभी टेलीस्कोप की सहायता ली जाती है तो कभी धरती से रेडियो वेव छोड़ी जाती है, क्योंकि स्पेस में अगर कहीं कोई जीवन है तो वो इन तरंगों का जवाब देगा। दोस्तों, करीब 100 साल से हम ऐसा करते आए हैं, लेकिन अब तक हमें एलियंस की तरफ से कोई संदेश नहीं मिल पाया। फ्रेंड्स, नासा द्वारा वॉयेजर 2 नाम के एक यान को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 2 नासा का सबसे लंबा चलने वाला मिशन है। 41 साल पहले लॉन्च किए गए वॉयेजर 2 में एक क्रियाशील उपकरण लगाया गया है जो स्पेस में तारों के बीच की दुनिया की जानकारी उपलब्ध कराएगा। नासा के अनुसार इस समय वॉयेजर 2 अर्थ से 18 बिलियन किलोमीटर दूर है। वॉयेजर एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो सभी 4 विशाल गैस ग्रहों जुपिटर, सैटर्न, वीनस और नेपच्यून की यात्रा कर चुका है। वॉयेजर 2 सोलर सिस्टम के बाहरी छोर पर पहुंचने वाला इतिहास का दूसरा यान है। इससे पहले वॉयेजर 1 ये काम कर चुका है। यह यान सन के मैग्नेटिक फील्ड हेलियोस्फीयर से भी बाहर पहुंच गया है। वॉयेजर 2 की स्पीड 57,890 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या आप जानते हैं कि वॉयेजर 2 में ग्रामोफोन लगा हुआ है? ये ग्रामोफोन इसलिए लगाया गया है क्योंकि धरती के अलावा भी ब्रह्मांड में कहीं जीवन अवश्य है। जब ये यात्रा करते करते बहुत दूर निकल जाएगा और ये यान किसी उन्नत एलियन सभ्यता को मिलेगी तो उन्हें मानव सभ्यता की जानकारी मिल पाएगी। ग्रामोफोन कॉपर के डिस्क से बनाया गया है जो करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रहेंगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ भी एक समस्या है। ये यान अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए इसकी ऊर्जा अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसमें बचा फ्यूल बस अब कुछ वर्षों तक ही हमारा साथ दे पाएगा। उसके बाद ये यान हमसे संपर्क तोड़कर अनंत ब्रह्मांड में कहीं विलीन हो जाएगा। एलियन कैसा होगा इसका अंदाज़ा लगा पाना अभी नामुमकिन ही होगा। फ्रेंड्स, साइंस डे बाय डे उन्नति करती जा रही है और तरह तरह की नई चीज़ें ढूंढ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि एलियंस कैसा होगा और कहाँ होगा इसका अंदाज़ा अभी किसी को भी नहीं है, यहाँ तक कि साइंस को भी नहीं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।